क्वेश्चन नंबर 2, अब एकदम केयरफुल रहना है, सावधान रहना है। यहां से क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन 5-6 बार आया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन समझ जाओगे सारा क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। रचना से एकदम आसान है तुम लोगों को नंबर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुणी हो। सारा क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा। किसी में 2/3 हो तो किसी में 5/7 हो तो किसी में 8/13 हो, किसी में 13/5 हो, ऐसा ही रहेगा। तो यहां 3 भुजा दी गई है, ठीक है। हम कोशिश करते हैं 4, 5, 6 में से सबसे बड़ी भुजा कौन है? 6 है। और तुम लोग जब पेज पर बनाना तो नीचे भी जगह हो ऊपर भी जगह हो ऐसा निर्धारित कर लेना और 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड काट लो। हमने ले लिया AB, कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी कर लो। ये खींचा गया। अच्छा, कह रहा है कि और शेष भुजाएं कितनी कितनी है? 4 और 5। तो अब काम करो, यहां से पहले ले लो 4, यहां से हमने ले लिया कितना? 4। ऐसे लो, ऐसे देखो, यहां 4 सेंटीमीटर नापो। तो इसको ले आओ A पर, ठीक है। और इसको ऊपर की ओर ले जाकर काटेंगे। थोड़ा लंबा काटना पड़ेगा क्योंकि हमें पता नहीं है कि इधर वाला कहां आएगा, तो थोड़ा सा हमने जानबूझ के लंबा काट लिया, ठीक है। फिर लाएंगे, काटो पहले इसको, कटा गया ना। अब यहां से कितना हमने काटा है? 4 ना, 4 काटा है ना? हाँ, 4 काटा है। अब 5 काटेंगे। क्यों काटेंगे? क्योंकि 6 हमने पहले ले रखा है, 4 अभी काटा है, तो 5 काटना पड़ेगा ना। तीनों दिया हुआ है, 4, 5, 6, तो 6 नाप लो, 5 नाप लो। अब 5 को माप लेंगे यहां। हाँ, इसको 20 से इस प्रकार काटेंगे कि ये दोनों कटे। अगर नहीं कट रहा है तो इधर वाला फिर 4 मान के एडजस्ट करो, बढ़ाओ घटाओ। कट जा रहा है? हम देखते हैं हमारा कटता है कि नहीं। हमारा भी कट रहा है क्योंकि हमने पहले से ही बड़ा खींच रखा था। कट गया, कट गया ना। ये इस तरह का बिंदु मिलेगा तो AB इसको मान लेंगे C। AB और C नाम नहीं दिया है तो हम अपने से कुछ भी नाम रख सकते हैं। इस कटान बिंदु को हमने मान लिया C। इतना तक हुआ सबका कटा। इधर से 4, इधर से 5। अब क्या करो, A से C को मिला दो और B से भी C को मिला दो। A को C से मिला दो, यहां C से मिला दो और B को भी C से मिला देंगे। ऐसे तो ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर और ये क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो एक त्रिभुज ABC की रचना हो गई जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर, दूसरी 5 और तीसरी 4। ऐसे 4, 5, 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज हमारे पास तैयार हो गया। इतना हुआ। अब क्या करना है? वही जो बोले थे ना कि बार बार आने वाला है। तो A से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींच लेंगे। सब में ये करना है काम अपना। थोड़ा बड़ा खींचेंगे तो बड़ा बड़ा होगा, अच्छा रहेगा। एक हमने किरण खींच लिया। अब कितना लंबाई हो, कितना कोण हो, अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है। जितना मन नीचे कर लो, ऊपर कर लो, ऐसा कुछ इशू नहीं है इसमें। और लंबाई अपना खींच लो और इसको किरण का नाम दे दो। कुछ भी किरण है तो किरण का चिन्ह बना के हमने इसको x कर दिया। ये x हो गया। ये कैसे हुआ है? तो अपने मन से हुआ है। स्केल लगा के अपना कुछ भी किसी भी एंगल पर इसको खींच सकते हैं। अब कितना रेशियो दिया है?
2/2 तो 2 और 3 में से बड़ा कौन है? 2 और 3 में से कौन बड़ा है? तो इस बार 3 को चाप काटेंगे बराबर बराबर, ये देखना है। ऊपर कौन है नीचे कौन है इससे मतलब नहीं है, दोनों में से बड़ा कौन है, तो 3 है। हाँ, लेकिन एक बार जो लेंगे वही काटते रहेंगे, ठीक है। ज्यादा बड़ा बड़ा काटने से कोई फायदा नहीं है। एक, 2, 3 और नाम रख देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में रखे थे, A1, A2, A3। इतना हुआ सबका। चलो खींचो, इतना बराबर 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 काटने आया ना। ऐसे यहां रखेंगे पहले और इसको ऐसे खींच लेंगे, फिर यहां रखे लोहा वाला सेंटर को, फिर इसको काट लिए, फिर लोहा वाले को अगले पर बैठाएंगे, इसको सेंटर बोलते हैं, और इसको यहां काट लिए। 3 का ही काम है, क्योंकि 2 3 में 3 बड़ी है तो इससे ज्यादा चाप नहीं काटेंगे। समझ में आ गया इतना? अब यहां समझने वाली बात है और ट्रिक है, ध्यान रखना ये चीज। नीचे क्या है, बड़ा है कि छोटा है? क्या है? बड़ा है से मतलब नहीं है, नीचे 3 है तो हमेशा ही चाहे बड़ा हो या छोटा हो, हमेशा जो नीचे वाला होगा उससे b को मिलाते हैं। अगर अगले क्वेश्चन के केस में 7/5 है तो 7 तो खिंचाएगा, लेकिन मिलाएंगे कहां से? 5 से मिलाएंगे, 5 से। जो नीचे रहे मतलब अंश और हर में जो हर रहे उस हर को b से मिलाएंगे। ये एकदम ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा रचना। समझ में आ गया? चलो, A3 से b को हम मिला रहे हैं। चलो, ये मिल गया, A3 से b को हमने मिला दिया। अब फिर वही प्रोसेस आएगा कि इसके पैरेलल खींचना है। ये बार बार आएगा सब में। कौन? एक ये और एक पैरेलल वाला, वो आना चाहिए। तो देखो 2/3 था रेशियो इसका, 2/3 था, तो 3 को तो हमने खींच लिया, ठीक है। 3 को तो खींच लिया, अब बचा 2। तो अब 2 से जो ऊपर वाला अंश है उससे इसके समानांतर खींच देंगे, काम हमारा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलो देखते हैं समानांतर खींचने का तरीका, कि जहां से ये रेखा जा रही है वहां से सेंटर लगाएंगे और एक अपना निश्चित चाप ले लेंगे। जैसे हमने यहां से एक चाप काट लिया कि इस कटार रेखा को पार कर जाए। समझ में आ रहा है? इसी को किस पर लाएंगे? A2 पर। ये A3 पर नापे हम, A2 पर ला दिए। तो किसी साइड है करो ना, इसी साइड से, बड़ा छोटा उससे मतलब नहीं है, इसी साइड से करो। चलो, ये हो गया ना इतना। अब क्या करेंगे, यहां से लेंगे, यहां इस चाप को जहां से प्रारंभ हो रहा है इस रेखा पर, और इसको नापने का प्रयास करेंगे। इसको हम नाप लिए, इतना हमने नापा, माप लिया। और चाहे तो यहां भी चिन्ह लगा सकते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए हमने यहां भी चिन्ह लगा लिया। देखो इतना सबको करने आ रहा है ना? ऐसे कटा गया तो इसको ज्यों का त्यों बिना परिवर्तन किए उठा के कहां से? A2 पर, क्योंकि अभी यहां था तो A2 वाले से हम खींचे हैं तो कहां आया है? यहां आया है ना। तो चाप के यहां भी चाप के प्रारंभ में, यहां भी चाप के प्रारंभ में ये काट देंगे, यहां से हमने काटा है। देखो यहां से काटा है, यहां से काटा है हमने, और इसी को उठा के लाया है कहां? यहां इस चाप के प्रारंभ में, और यहां से भी इसको हमने काट दिया है। काटने के बाद A2 से, क्योंकि ये A3 से था तो अब A2 से इस कटान बिंदु को लेते हुए और अपना IQ यूज करते हुए कि पैरेलल दिखे
बताए थे ना। देखो हम भी थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं यहां पर कि हमारा भी दिखे, तो हम यहां से काटते हुए चलते हैं इसमें। यहां देख लो, A2 से AB तक पहुंचाना है। AB तो यहां पर हमें मिला B, तो यहां क्या लिख देंगे, कुछ लिख देंगे B डैश, इसको B डैश नाम दे दो, कटा तो कुछ नाम देंगे, ठीक है। अब यही काम करेंगे, यहां से इसके पैरेलल खींचना है BC से B डैश से, बस एक रचना और। तो करना क्या है, ये झुका हुआ है, तो सबका झुका हुआ होगा अंदर की ओर। हाँ, तो क्या करेंगे, एक किसी भी आकार का यहां चाप काट लेंगे, काट लो, बी को सेंटर मानते हुए एक चाप काट लेंगे, किसी भी समान, किसी भी आकार का, पहली बार हो गया। अब जो काट लिए बिना परिवर्तन किए यहां लाएंगे बी डैश पर, बी डैश पर, और फिर उस साइड में थोड़ा सा बड़ा ही काट लेंगे। देख लो हो रहा है ऐसा, बी डैश से, बी डैश को सेंटर मानते हुए ये बी डैश है, यहां से अब मापेंगे। हाँ, तो इतना आया, चाहे तो यहां भी चिन्ह लगा दें, और इतना देखो, इतना इतना आया, इतना दूरी आया, देख लो कहां से नापे है दूरी। अब जिसका चापे नहीं खिंचाया होगा तो दूरी कहां से नापेगा, इसलिए बार बार पूछ रहे हैं। हो गया, इतना मपा गया दूरी, तो इसको लेके आओ सीधा यहां, कट गया। देखो ये ऐसे सेंटर बनाएंगे, यहां बी डैश से जो खींचे हैं चाप, इसका यहां से आया है ना, तो यहां से सेंटर बनाएंगे। ये नहीं कि यहां से, बहुत लोग गलती में यहीं से बना देते हैं, गलत हो जाएगा। यहां से, जहां से चाप शुरू हो रहा है, यहां से हमने काटा, तो इसको भी यहां से काटेंगे। समझ में आ रहा है। अब ये हो गया यहां, तो बी डैश से मिलाते हुए यहां हमारी दो रेखा, दो बिंदु मिल गया, एक बी डैश और एक ये कटान बिंदु। और इधर भी हम देखते हुए, इधर भी देखते हुए हमारा इतना पर आ रहा है, तो यहां से सीधा करेंगे यहां तक, रचना हमारा कंप्लीट हो गया। यहां एगो चिन्ह दे देंगे, तो यहां भी एगो चिन्ह दे देंगे। देख लो इस तरह का आ रहा है सबका, सी डैश, सी डैश या ए डैश, कुछ भी एक नाम लिख देंगे, ठीक है ना। तो एक नया त्रिभुज हमको मिला अब, ए बी डैश सी डैश। यही त्रिभुज बड़े त्रिभुज एबीसी के भुजाओं के 2/3 गुनी है, ये मिला। समझ में आ रहा है। रचना संपन्न हुआ, चरण अगले क्लास में लिखवाएंगे।